नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आप सभी को राज्यसभा टीवी की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको कुछ ही देर में गणतंत्र दिवस समारोह का सीधा प्रसारण दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम समारोह के प्रसारण पर चलें, आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों पर। देश भर में गणतंत्र दिवस का जश्न। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा होंगे मुख्य अतिथि। दुनिया देखेगी भारत की सैन्य शक्ति। देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश। बिना चर्चा के कानून बनने से लोकतंत्र को धक्का। महिला सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के लिए कारगर रणनीति पर जोर। लाल कृष्ण आडवाणी, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन सहित 9 हस्तियों को पद्म विभूषण, 20 को पद्म भूषण और 75 शख्सियतों को मिला पद्मश्री सम्मान। भारत अमेरिका रक्षा समझौते की अवधि 10 साल के लिए बढ़ी। सैन्य साजो सामान के साझा विकास और उत्पादन पर दोनों देश सहमत। और परमाणु दायित्व कानून पर भारत अमेरिका में बनी सहमति। एक्सपोर्ट कंट्रोल पर भी आगे बढ़ी बात। दोनों देश वार्ता जारी रखने पर राजी। जी हां, तो भारत के 66वें गणतंत्र दिवस पर आज दिल्ली में राजपथ पर दुनिया भारत की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता का नजारा देखेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तीनों सेनाएं अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन करेंगी और इसमें सैन्य उपकरण, मिसाइल, टैंक और लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस बार गणतंत्र दिवस का जो मुख्य विषय है वो है महिला सशक्तिकरण। राजपथ पर तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों का दस्ता मुख्य आकर्षण होगा। आपको बताएं कि आज 16 राज्यों और कई केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकी भी राजपथ पर देखी जा सकेगी, जिसमें सरकार की कई योजनाओं की झलक भी दिखेगी। गणतंत्र दिवस पर देश भर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ देर बाद आप राज्यसभा टीवी पर राजपथ से गणतंत्र दिवस समारोह का सीधा प्रसारण भी देख पाएंगे। और इस बीच यानी 66वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के नाम संदेश में कई अहम मुद्दों पर बात की। राष्ट्रपति ने कहा कि कानून बनाने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाना लोकतंत्र के लिहाज से अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि सक्रिय विधायिका के बिना शासन संभव नहीं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार को चर्चा के बाद कानून बनाने की कोशिश करनी चाहिए। There can be no governance without a functioning legislature. The legislature reflects the will of the people. It is the platform where progressive legislation using civilized dialogue must create delivery mechanisms for realizing the aspirations of the people. It calls for reconciling the differences amongst stakeholders and building a consensus for the law to be enacted. Enacting laws without discussion impacts the lawmaking role of the parliament. और देश के नाम संदेश में राष्ट्रपति ने महिलाओं की सुरक्षा पर खासा जोर दिया है। उन्होंने महिलाओं को लेकर नजरिया बदलने पर भी जोर दिया। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के जरिए ही देश को वैश्विक शक्ति बनाया जा सकता है। Atrocities of rape, murders, harassment on the roads, kidnapping and dowry deaths have made women fearful even in their own homes. Every Indian must take a pledge to protect the honor of women from violence of any kind. Only a nation that respects and empowers its women can become a global power.
राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए कारगर कूटनीति और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत शांति और पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते का हिमायती है, लेकिन सीमा पार से देश को अस्थिर करने की कोशिशों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। While peace, non-violence and good neighborly intentions should remain the fundamentals of our foreign policy, we cannot afford to be complacent about adversaries who will stop at nothing to disrupt our progress towards a prosperous and equitable India. Repeated violations of the ceasefire along the line of control and terrorist attacks must get an integrated response through incisive diplomacy and impregnable security mechanisms. The world must join India in fighting the menace of terrorism. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत और अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आपसी विश्वास और बढ़ाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि किसी देश को आतंकी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाह मुहैया नहीं करानी चाहिए। भारत और अमेरिका को मिलकर आतंकवाद से लड़ना चाहिए, यह भी उन्होंने कहा। राष्ट्रपति भवन में अमेरिका के राष्ट्रपति के सम्मान में दिए गए भोज के दौरान राष्ट्रपति ने बराक ओबामा से भारत अमेरिका द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्ते दोनों देशों के साथ दक्षिण एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्रों के लिए भी काफी अहम हैं। भारत और अमेरिका ने रक्षा सहयोग समझौते के नवीनीकरण करने का फैसला किया है। इसे 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। दोनों देशों के बीच सैन्य साजो सामान के साझा विकास और उत्पादन पर बनी सहमति इसके लिए हो चुकी है। इसके अलावा भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाएंगे, इस पर भी समझौता और सहमति, एक तरह से सहमति हो गई है दोनों देशों के बीच। एशिया पैसिफिक और हिंद महासागर क्षेत्र में साझा रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। रविवार को बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई शिखर वार्ता के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ निवेश और आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। Agreed to deepen our defense and security cooperation. We've renewed the framework that guides our defense cooperation for another 10 years. And in a major step forward for our relationship, our Defense Technology and Trade Initiative will allow us to jointly develop and produce new defense technologies. भारत और अमेरिका परमाणु उत्तरदायित्व कानून पर सहमति बन गई है। दोनों देश परमाणु करार को लागू करने की प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के लिए भी राजी हो गए हैं। भारत अमेरिका के बीच परमाणु करार समझौते के लागू करने की राह में दिक्कतों के लंबे समय से कई दिक्कतें आ रही थी। ये लटका हुआ माना जा रहा था, लेकिन अब ये जो डेडलॉक है वो खत्म होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर पर सीधी हॉटलाइन सेवा शुरू भी होगी। I am pleased that 6 years after we signed our bilateral agreement, we are moving towards commercial cooperation. और इस साल 2015 के पद्म सम्मान का ऐलान कर दिया गया है। इस साल 9 शख्सियतों को पद्म विभूषण, 20 को पद्म भूषण और 75 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। और अगर इन सम्मानों में जो शामिल नाम है उनकी बात की जाए तो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स समेत 17 विदेशी हस्तियां भी इस सम्मान में शामिल हैं। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण पाने वालों की लिस्ट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, अभिनेता दिलीप कुमार और अभिनेता अमिताभ बच्चन के अलावा वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल के नाम शामिल हैं। पद्म भूषण सम्मानों की बात की जाए तो पद्म भूषण पाने वालों में फिल्मकार जाहनु बरुआ, गायिका सुधा रघुनाथन, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त NN गोपाल स्वामी,
संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का नाम भी इनमें शामिल है, जबकि पद्मश्री पाने वालों में फिल्मकार संजय लीला भंसाली, गीतकार प्रसून जोशी, संगीतकार रविंद्र जैन, वैज्ञानिक एस अरुणन, प्रोफेसर विमल रॉय, अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय, इसरो के एस के शिव कुमार इसमें शामिल हैं। और अगर क्रिकेट खिलाड़ियों की बात की जाए तो क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली अरुणिमा सिन्हा भी पद्मश्री वालों में शुमार हैं। इसके अलावा कार्टूनिस्ट प्राण को मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा गया है। और अब से कुछ ही देर बाद राजपथ पर 66वें गणतंत्र दिवस समारोह का जो मुख्य समारोह है वो शुरू होने वाला है। हम आपको सीधी तस्वीरें जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या हाल है पूरी दिल्ली का, ये तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं समारोह को लेकर पुख्ता तौर पर सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत की गई हैं। एक एक आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। पूरी दिल्ली में अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस और यहां तक कि सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। और चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 3 दिन के दौरे पर हैं भारत के, लिहाजा यह कहा जा रहा है कि 500 जो सीक्रेट सर्विस जो एजेंट्स हैं अमेरिका के, उन्होंने भी मोर्चा संभाला हुआ है सुरक्षा को लेकर। तो कुल मिलाकर सुरक्षा बलों की नजर है एक एक नाके पर दिल्ली के। आप तस्वीरों के जरिए समझ रहे होंगे इस चीज को। और मुख्य समारोह राजपथ पर होना है, लेकिन आज सुबह से दिल्ली में जो बारिश हुई है उसने खलल जरूर डाला है, लेकिन फिलहाल जो है वो बारिश रुकी हुई है। और ये माना जा रहा है कि राजपथ पर जो मुख्य समारोह होगा उसमें पूरी शानो शौकत से भारत अपनी ताकत, अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करेगा। लेकिन उसके बावजूद लोगों में उत्साह है गणतंत्र दिवस को लेकर। जगह जगह खबरें मिल रही हैं कि झांकियां निकाली जा रही हैं, प्रभात फेरियां हो रही हैं और पूरी दिल्ली को एक तरह से सुरक्षित किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर चेकिंग चल रही है, सुरक्षा बल तैनात हैं, मुस्तैद हैं और हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आज गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य समारोह होना है उसके मुख्य अतिथि हैं। और राजपथ पर अगर बात की जाए तो तीनों सेनाएं अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन करेंगी। साथ ही साथ राजपथ के जरिए पूरी दुनिया जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी भी झलकी देखेगी राजपथ के जरिए। आज सैन्य उपकरण, मिसाइल, टैंक, लड़ाकू विमान, इन तमाम सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा। और इस बार एक थीम जो रखी गई है गणतंत्र दिवस की वो है महिला सशक्तिकरण। लिहाजा राजपथ पर आज तीनों सेनाओं की जो महिला अधिकारी हैं उनका जो दस्ता है वो मेन अट्रैक्शन, मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। इसके अलावा 16 राज्यों और कई केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकी भी निकाली जाएगी। इन झांकियों के जरिए सरकार की कई योजनाओं की झलक भी जनता को देखने को मिलेगी, पूरी दुनिया को देखने को मिलेगी। और देश भर में अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम हैं। और आप देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था किस तरह है, चाक चौबंद है। अब से कुछ देर बाद हम आपको लिए चलेंगे सीधा राजपथ, जहां पर आज 66वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह होना है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बारिश जरूर हो रही है, बूंदाबांदी सुबह से हो रही है, खलल डालने की कोशिश एक तरह से मौसम ने जरूर की है, लेकिन जोश पूरा है, उत्साह और उमंग पूरी है। राजपथ पर तमाम झांकियां एक तरह से सज गई हैं। बस इंतजार है तो बस समारोह के शुरू होने का। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको भारत की ताकत,
और भारत की विविधता और सांस्कृतिक विरासत की झलकियां। बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं और महिला सशक्तिकरण को विशेष थीम के तौर पर आज रखा गया है और लिहाजा तीनों सेनाओं की जो महिला अधिकारी हैं उनका दस्ता विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। और अब आपको लिए चलते हैं अमर जवान ज्योति, जहां पर समारोह इस वक्त हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपको आज इस राष्ट्रीय समारोह में दिल्ली स्थित गेट पर इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति की और राजपथ पर आयोजित होने वाली भव्य परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होगा। और ये देखिए राजपथ, दर्शक अपने अपने स्थानों पर बैठ चुके हैं। तमाम जो मेहमान हैं वो वहां पर आ चुके हैं और अब से कुछ देर बाद यही राजपथ गवाह बनेगा भारत की सांस्कृतिक विरासत, सैन्य ताकत और विविधता के मुजाहिरे का। And a chorus rises from the depths of our being. Vande Mataram.